आज का हमारा प्रकरण है अलंकार के भेद। और सबसे पहले देखेंगे अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, ये देखो, शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा है उभयालंकार। मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद किए जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहां देखो शब्द से स्पष्ट है। इस शब्द का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार। अर्थालंकार शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा अर्थ प्लस अलंकार, अर्थ प्लस अलंकार। और उभयालंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा उभय प्लस अलंकार। इन शब्दों से ही इनकी विशेषता प्रकट होती है। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार, अर्थालंकार अर्थ प्लस अलंकार, उभयालंकार उभय प्लस अलंकार। यहां देखो, जो अलंकार शब्द पर आधारित हो, जो अलंकार शब्द पर आधारित हो वह शब्दालंकार होता है, और जो अलंकार अर्थ पर आधारित हो वो अर्थालंकार होता है। और जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो उसे उभयालंकार कहते हैं। उभय का अर्थ होता है दोनों। कई बार परीक्षाओं में एक दूसरा शब्द भी दे दिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उभयालंकार को शब्दार्थालंकार भी कहा जाता है। शब्दार्थालंकार, उभयालंकार को शब्दार्थालंकार भी कहा जाता है। यहां देखो, इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार। यानी जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो वो शब्दार्थालंकार होता है। मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में जो आचार्य हैं उन्होंने मुख्यतः 2 ही भेद माने, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन कुछ विद्वानों ने ये तीसरा अलंकार का जो भेद है उभयालंकार, इसे भी स्वीकृति दी है। तो यदि हमें परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहला उत्तर हमारा होगा कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार, अर्थालंकार अर्थ प्लस अलंकार, उभयालंकार उभय प्लस अलंकार। उभयालंकार को शब्दार्थालंकार भी कहा जाता है। इसके टुकड़े करेंगे तो देखो, शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार, यानी जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो। अब इनके शब्दों से इनकी परिभाषा स्पष्ट होती है कि जो अलंकार शब्द पर निर्भर हो वो शब्दालंकार होता है, जो अलंकार अर्थ पर निर्भर हो वो अर्थालंकार होता है, और जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो वो उभयालंकार या शब्दार्थालंकार होता है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी। इन तीनों भेदों को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। परीक्षा में प्रश्न सही करने के लिए हमें इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ना जरूरी है।
तो सबसे पहले लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में देखो, सबसे पहले हमारा जो भेद है वो है शब्दालंकार, यानी जो अलंकार शब्द पर निर्भर हों उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। जो अलंकार शब्द पर निर्भर हो उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि यहाँ शब्दालंकार है या अर्थालंकार? तो ये तो पहला लिख लो शब्दालंकार। अलंकार का पहला भेद है शब्दालंकार। इसका संधि विच्छेद शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार। अब यहां एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, शब्द पर निर्भर हो, वहां शब्दालंकार होता है, वहां शब्दालंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी परिभाषा हो गई कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो वहां शब्दालंकार होता है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन इसमें हमें कैसे पता चले वो बात देखो कि जिस शब्द में अलंकारत्व है, जिस शब्द में अलंकारत्व है उस शब्द के स्थान पर, उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो अलंकारत्व समाप्त हो जाता है। ये इसकी शर्त है, किसकी? शब्दालंकार की। और क्या शर्त है? कि जिस शब्द में अलंकारत्व है, अलंकारत्व कहें या चमत्कार कहें, एक ही बात है। यानी जिस शब्द में चमत्कार है, जिस शब्द में अलंकारत्व है, उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो अलंकारत्व या चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वहां शब्दालंकार होता है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे? तो एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये आपका एक उदाहरण है, अलंकार का उदाहरण है। कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहां देखो अलंकारत्व है, यानी कि चमत्कार कहाँ है? इस कनक शब्द में है। आप सब जानते हैं, आसानी से जानते हैं कि जहां एक ही शब्द
बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि यहाँ यमक अलंकार है। और किस कारण से है? क्योंकि कनक शब्द है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही बार अर्थ भिन्न भिन्न है। लेकिन इस समय हम पढ़ रहे हैं क्या? शब्दालंकार। तो हमें यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ यमक अलंकार है, यहाँ श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है या रूपक है। हमें यह जानना कि यहाँ शब्दालंकार है, अर्थालंकार है या यहाँ उभयालंकार है। तो यहाँ देखो कनक शब्द हमने ये लिखा है कि जहाँ अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी जिस शब्द में अलंकारत्व है उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो अलंकारत्व समाप्त हो जाता है। अब यहां देखेंगे, यहां देखो अलंकारत्व कहाँ है? इन शब्दों में है। यदि इन शब्दों के स्थान पर इनका पर्यायवाची शब्द रख दें और अलंकारत्व समाप्त हो जाए तो कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। कैसे? वो देखो, यानी कनक के बारे में हम जानते हैं कि कनक के पर्यायवाची शब्द होते हैं सोना, हेम, हिरणे, कंचन, हाटक। ये कोई भी पर्यायवाची शब्द यदि हम कनक के स्थान पर रख दें, यानी हमने ये रख दिया कंचन, या ये रख दें हेम, या ये रख दें हिरणे, या ये रख दें सोना, कि सोना कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, या ये रखें हेम कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, या ये रखें हिरणे कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है, या कंचन कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। तो अलंकारत्व क्या है? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलंकारत्व समाप्त हो जाएगा। और ऐसा जहां भी होगा वहां कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। हमें अलंकारों के केवल भेदों के नाम नहीं जानने, हमें पूरा पढ़ना है। परीक्षा में प्रश्न तभी सही हो पाएगा जब यदि हमने उसे पूरा पढ़ लिया है। यानी ये 2 बात आप याद रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कैसे रखें। तो ये देखो कनक है, इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं सोना, हेम, हिरणे, कंचन, हाटक। तो यहाँ कनक के स्थान पर यदि हम इसका कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो अलंकारत्व समाप्त हो जाता है। और जहां भी ऐसा होता है वहां कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छे से समझ लेनी है कि जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो वहां शब्दालंकार होता है। जिस शब्द में अलंकारत्व है उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो अलंकारत्व समाप्त हो जाता है। किसमें? शब्दालंकार में। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक शब्द का यदि कोई भी पर्यायवाची शब्द हम इसके स्थान पर रख दें तो अलंकारत्व समाप्त हो जाएगा। और जहां ऐसा होगा वहां कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आराम से आपने लिख लिया होगा, उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं। और फिर ये भी लिख सकते हैं कि कनक के स्थान पर इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर यहाँ अलंकारत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ शब्दालंकार है। ये बात आप लिख सकते हैं। अब हमें जानना है
कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, यानी किन किन अलंकारों की बात होती है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है, या इनमें से कौन सा अलंकार अर्थालंकार है। तो हमें पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकारों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि आचार्य मम्मट ने 6 अलंकारों को शब्द अलंकार में शामिल किया है। कई बार पूछ लिया जाता है। आचार्य मम्मट ने 6 अलंकारों को, कितने अलंकारों को, 6 अलंकारों को शब्दालंकार में शामिल किया है। एक बात तो ये याद रखें, ये पूछा हुआ है कि आचार्य मम्मट ने कितने शब्दालंकार माने, 4, 6, 3, 2। तो आपका उत्तर होना चाहिए, देखो आचार्य मम्मट ने 6 अलंकारों को शब्दालंकार में शामिल किया है। लेकिन कौन कौन से अलंकारों को शामिल किया है वो यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो अलंकार प्रसिद्ध हैं, महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें लिख लो, जो शब्द अलंकार हैं वो है, देखो छेक्कानुप्रास, फिर दूसरा तो वरित्तेनुप्रास, फिर तीसरा श्रुतेनुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास। ये 4 अलंकार हैं, ये शब्द अलंकार हैं। लेकिन इनमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये है वर्णमूलक शब्दालंकार। वर्णमूलक शब्दालंकार यानी यदि शब्दालंकार के हम 2 उपभेद कर सकते हैं, एक तो वर्णमूलक शब्दालंकार और एक शब्द मूलक शब्दालंकार। यानी 2 उपभेद कौन से करेंगे, शब्द मूलक शब्दालंकार। शब्दालंकार के 2 उपभेद किए जा सकते हैं, वर्णमूलक शब्दालंकार और दूसरा शब्द मूलक शब्दालंकार। यानी वर्णमूलक शब्दालंकार वहां होता है जहां वर्णों के कारण, वर्णों की आवर्ती या वर्णों की साम्यता के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो, वहां वर्णमूलक शब्दालंकार होता है। और इसमें आपको ये 4 नाम याद रखने, छेक्कानुप्रास, वरित्तेनुप्रास, श्रुतेनुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 4 अलंकार हैं, ये वर्णमूलक शब्दालंकार कहलाते हैं। अब बात करते हैं शब्द मूलक शब्दालंकार की। तो उसमें देखो लाट्टानुप्रास। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कौन कौन से, छेक्कानुप्रास, वरित्तेनुप्रास, श्रुतेनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाट्टानुप्रास। ये 5 भेद हैं, ये अनुप्रास अलंकार के होते हैं। इनको विस्तृत रूप से हम अलंकार में पढ़ेंगे, अनुप्रास अलंकार जब पढ़ेंगे तब। लेकिन हमें यहाँ केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ये 4 तो हैं, ये तो है वर्णमूलक शब्दालंकार। और लाट्टानुप्रास यानी कि ये भेद है जो अनुप्रास का है, वो शब्द मूलक शब्दालंकार माना जाता है। इसके बाद दूसरा देखेंगे
येमक। फिर तीसरा है श्लेष। चौथा वक्रोक्ति। इसके बाद है पांचवा पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश। और फिर छठा है वो है वीपसा। इन नामों को आप याद रखोगे। देखो अनुप्रास आ गया। अनुप्रास अलंकार दो भागों में बटा हुआ है, एक तो वर्ण मूलक शब्द अलंकार में और एक शब्द मूलक शब्द अलंकार में। फिर दूसरा येमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, पांचवा पुनरुक्ति प्रकाश और छठा वीपसा। ये अलंकार हैं, ये शब्द अलंकार माने जाते। तो शब्द अलंकार के बारे में हमने पूरी बात कर ली। हाँ, तो अब बात करते हैं दूसरे वेद की। देखो दूसरा वेद है अर्थालंकार। अलंकार का पहला वेद हमने अच्छे से जान लिया, शब्द अलंकार। अब बात करते हैं अलंकार का दूसरा वेद अर्थालंकार। अर्थालंकार शब्द का संधि विच्छेद देख लो, अर्थ प्लस अलंकार। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो, अर्थ पर निर्भर हो, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। ये बात आप ध्यान रखें कि जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो वहां अर्थालंकार होता है, और जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो तो शब्द अलंकार होता है। दोनों में यही अंतर है। अब इसके बारे में ये देखेंगे कि अर्थ पर निर्भर होता कैसे है, वो देखेंगे। तो वो देखो कि जिस शब्द में अलंकारत्व है, उस शब्द के स्थान पर, उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी अलंकारत्व बना रहे, वहां अर्थालंकार होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये देखो, जिस शब्द में अलंकारत्व है उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी अलंकारत्व बना रहे, वहां अर्थालंकार होता है। यानी दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अलंकारत्व बना रहे, और दूसरी बात है कि अलंकारत्व समाप्त हो जाए। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी कि एक तो अलंकारत्व समाप्त हो जाता है, क्या करने पर? जिस शब्द में अलंकारत्व है और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाता है, तो शब्द अलंकार होता है। और यदि अलंकारत्व बना रहता है
तो अर्थालंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना। उदाहरण से समझेंगे तो उदाहरण देखो, उदाहरण से देखते हैं कि कैसे होता है। ये आपने लिख लिया होगा कि जहां अलंकारत्व है अर्थ पर निर्भर हो वहां अर्थालंकार होता है। उदाहरण देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यानी यहां देखेंगे कि मुख है वो मयंक के समान सुंदर और मन को हरण करने वाला है। अब यदि मैं इसके स्थान पर मुख का पर्यायवाची शब्द रख दूं, जैसे वदन, मयंक के स्थान पर मैं रख दूं चंद्र, और ये फिर ऐसे ही लिख दूं सम मंजू मनोहर, मंजू मनोहर। तो यहां देखो अलंकारत्व में कोई अंतर नहीं हुआ, अलंकारत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। यानी मुख के स्थान पर हमने इसका पर्यायवाची शब्द वदन रख दिया तो भी अलंकारत्व समाप्त नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना हुआ है। यहाँ मयंक के स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द हमने चंद्र रख दिया, फिर भी अलंकारत्व समाप्त नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना हुआ है। यानी वदन चंद्र सम मंजू मनोहर, यानी मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरण करने वाला है। यहाँ भी यही है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर और मन को हरण करने वाला है। यानी कोई अलंकारत्व है जो का त्यों बना हुआ है, अलंकारत्व बना हुआ है। और जहां जिस शब्द में अलंकार हो, यानी अलंकारत्व हो, और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दें और फिर भी अलंकारत्व बना रहे, वहां कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। यानी दो भेद हमने जान लिए, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो वो शब्दालंकार, और जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो वो अर्थालंकार। दोनों में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे वो देखो कि जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दें तो अलंकारत्व समाप्त हो जाए तो शब्दालंकार, और यदि अलंकारत्व बना रहे तो अर्थालंकार होता है। ये आपने ये लिख लिया होगा, उदाहरण सहित लिख लिया होगा, और ये आपने समझ भी लिया होगा कि यदि जिस शब्द में अलंकार है और उस शब्द के स्थान पर हम उसका पर्यायवाची शब्द रखते हैं और अलंकारत्व बना रहता है तो अर्थालंकार है। जैसे मुख के स्थान पर हमने वदन रखा, मयंक के स्थान पर हमने चंद्र रखा, फिर भी अलंकारत्व जो का त्यों बना हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार है। दोनों बात समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। ये आपको कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है कि अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं, फिर उनके उपभेद कौन कौन से होते हैं। हमने बात की थी कि शब्दालंकार के दो उपभेद किए जा सकते हैं, वर्ण मूलक शब्दालंकार और शब्द मूलक शब्दालंकार। वर्ण मूलक में हमने 4 अलंकारों को लिया था, छेकानुप्रास, वृत्ते अनुप्रास, श्रुते अनुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 4 वर्ण मूलक मतलब शब्दालंकार में हमने वो लिए थे। शब्द मूलक शब्दालंकार में हमने लिए थे लाटानुप्रास, येमक, श्लेष, वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश। ये अलंकार हमने
तो वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार में लिए थे। अब बात करते हैं अर्थालंकार के उपभेद की। अर्थालंकार के उपभेद, तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थालंकार के कई उपभेद होते हैं, यानी बहुत सारे उपभेद होते हैं। सारे उपभेद हम याद नहीं रख सकते, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से दो उपभेद आपको अच्छे से याद रखने, और वो आप नाम लिख लो। एक तो होता है सादृश्य अलंकार, सादृश्य अलंकार, और एक होता है वैषम्य, वैषम्य या विरोध मूलक अलंकार, विरोध मूलक अलंकार। आपको इन दो के बारे में अच्छे से जानना है। वैसे बहुत सारे भेद होते हैं, न्याय मूलक अलंकार भी होता है, श्रृंखला मूलक अलंकार भी होता है, गूढ़ अर्थ प्रतीति अलंकार भी होता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से दो ध्यान में रखने, सादृश्य अलंकार और वैषम्य या विरोध मूलक अलंकार। इनमें हमें देखना है कि सादृश्य अलंकार कौन कौन से, परीक्षा में ये पूछा जाता है, सादृश्य मूलक अलंकार ये कौन कौन से, हमें इनके बारे में ध्यान रखना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये देखो रूपक, उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा भ्रांतिमान, पांचवा संदेह, छठा देखो व्यतिरेक, सातवां है प्रतीप। इसमें ये एक नाम और भी याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, आरपीएससी द्वारा ये पूछा हुआ है कि अपैनुक्ति अलंकार है वो सादृश्य मूलक अलंकार है या विरोध मूलक या वैषम्य अलंकार है। तो आप इस नाम को देखकर आपको संदेह नहीं करना बिल्कुल भी, अपैनुक्ति जो अलंकार है वो सादृश्य मूलक अलंकार। इसके बाद हम बात करते हैं विरोध मूलक अलंकार, विरोध मूलक अलंकार। और विरोध मूलक अलंकार में हम बात करेंगे तो इसमें आपको 3-4 नाम अच्छे से याद रखने, और वो है विभावना, दूसरा है विशेषोक्ति, तीसरा है विरोधाभास, और चौथा है असंगति। ये 4 अलंकारों के नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो ये 4 आप याद रख लेंगे कि विरोध मूलक अलंकार या वैषम्य अलंकार कौन कौन से हैं, विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास, असंगति। और सादृश्य मूलक अलंकार कौन कौन से हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, प्रतीप, अपैनुक्ति। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अर्थालंकार, अर्थ प्लस अलंकार, जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो वहां अर्थालंकार होता है। यदि जिस शब्द में अलंकार है उस शब्द के स्थान पर कोई उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो भी अलंकारत्व बना रहता है, वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के बहुत सारे उपभेद किए जा सकते हैं,
जिनमें से मुख्यतः दो उपभेद आपको बताए गए हैं, सादृश्य मूलक अलंकार और वैषम्य या विरोध मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकारों में आपको ध्यान रखना है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, प्रतीप, अपहनुक्ति। और विरोध मूलक अलंकार में आपको याद रखना है विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास और असंगति। इस प्रकार से हमने अलंकार के दो प्रमुख भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार पूरे कर लिए। अब तीसरा भेद बचता है, वो देखते हैं उभय अलंकार। तीसरा अलंकार का जो भेद है वो है उभय अलंकार। उभय अलंकार में देखते हैं कौन कौन से अलंकार शामिल हैं और क्या है। तो उभय अलंकार में आपको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उभय अलंकार का संधि विच्छेद उभय प्लस अलंकार, और उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि उभय अलंकार को शब्दार्थ अलंकार भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? शब्दार्थ अलंकार। यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार, यानी अब इसकी वो आप परिभाषा लिख लो। और जहां अलंकारत्व शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो, वहां उभयालंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां अलंकारत्व शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो वहां उभयालंकार होता है। उभयालंकार को शब्दार्थ अलंकार भी कहा जाता है, यानी कि शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार। ये आपको केवल उभयालंकार में इतना ही याद रखने की आवश्यकता है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो लिख लो। और महत्वपूर्ण बिंदु देखो, इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। हमें ये लगता है कि जहां शब्दालंकार होता है वहां अर्थालंकार नहीं होगा, और जहां अर्थालंकार होता है वहां शब्दालंकार नहीं होगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी पूछा हुआ है, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में अवधारणात्मक प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। यानी अब हमें पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो इसमें ये आप ये कथन तो विशेष लगाकर लिख लो, और इसमें लिखो शब्दालंकार अर्थालंकार के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। तथा जहां अर्थालंकार हो वहां शब्दालंकार का विधान भी होता है। अब इसमें देखो कि जहां शब्दालंकार
अर्थालंकार के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, तथा जहां अर्थालंकार होता है वहां शब्दालंकार का विधान भी होता है। वो कैसे? जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, और ये देखो, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मंजू मनोहर। अब यहां हम दो बातें देखेंगे। आप जानते हैं कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। यहां मैं वर्ण की आवृत्ति है, यहां देखो मैं, ये मैं, ये मैं और ये मैं, यानी मैं वर्ण की बार बार आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। लेकिन मुख को चंद्रमा के समान, किसके समान? चंद्रमा के समान बताया गया है कि मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर और मन मोहने वाला है। इसलिए उपमेय व उपमान में समानता होने पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार है तो देखो अर्थालंकार है और शब्दालंकार। हमने यही बात की है कि शब्दालंकार है वो अर्थालंकार के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं, तथा जहां अर्थालंकार हो वहां शब्दालंकार का विधान भी होता है। यानी यहाँ मूल रूप से या मुख्य प्रधान रूप से कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। लेकिन इसमें अनुप्रास का विधान भी है। अनुप्रास कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। तो अर्थालंकार के साथ साथ शब्दालंकार का विधान भी होता है। ये हमारे अलंकार के 3 भेद थे। मेरी समझ में अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अलंकारों के तीनों भेद हमने विस्तृत रूप से उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें।